छोटे बच्चों के साथ घर का काम आसानी से कैसे करें। आज की वीडियो इसी बात पे है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आप सब कैसे हो? आप सब हंसते रहे, हमेशा मुस्कुराते रहे और हमेशा खुश रहे, बस ईश्वर से यही कामना है। अब बात आती है छोटे बच्चे के साथ घर का काम कैसे करें। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनके कोई भी हेल्पर्स नहीं है, उनके घर में एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बच्चा है, लेकिन वो बहुत परेशान है, बहुत दिक्कत में है। तो मैं सबसे पहले एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो टेंशन लेना बंद करें। ये टेंशन ही हमारे सबसे बड़े दुखों का कारण है, जो हम समझते ही नहीं है। और आप दूसरी बात एक चीज और याद रखें, नींद पूरी तरह से लें। नींद पूरे लेने से आप में चिड़चिड़ापन बिल्कुल नहीं रहेगा और आप ठीक ढंग से रहोगे। अब बात आ रही कि छोटे बच्चे हैं, घर में हेल्पर्स भी नहीं हैं और हम अकेले हैं, होते हैं ना, हस्बैंड वाइफ रह रहे, छोटा बच्चा है, तो फिर घर का काम कैसे करें। हम लोगों ने भी ये जंग जीता है, मेरे बच्चे तो बड़े हो गए हैं, मैं उन अनुभवों को आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बात आ रही है छोटे बच्चे के साथ कैसे रहें। छोटा बच्चा जब है उस समय आपको अपने दिमाग को सबसे पहले स्थिर रखना होगा कि बच्चे छोटे हैं, वो कब जगते हैं कब सोते हैं इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आपको करना क्या है, आपके हस्बैंड अगर ऑफिस जा रहे हैं उससे पहले आपके घर के जो जरूरी काम है, जैसे खाना बनाना है, किचन की सफाई जरूरी है, या कुछ ऐसे काम है, उससे आपको निपटा लेना है। उसके बाद आपको कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सामान भी उपलब्ध कराना होगा, अगर आपके पास उतनी हैसियत है तो। अभी बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं देख रही होंगी मेरा वीडियो, जिनके लिए ये थोड़ा मुश्किल होगा, तो वो कुछ और तरीके अपना सकती हैं। और जिनके लिए कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, तो वो कुछ कुछ सामान को आप ले सकती हैं। जैसे अब कपड़े धोने के लिए आपको वॉशिंग मशीन की जरूरत होगी, आप उसे रख लें। खाना बनाते समय गैस तो है ही, लेकिन आप इंडक्शन भी रखें। इंडक्शन से क्या होता है, हम लोग कुछ भी सामान उस पर आराम से इजीली गर्म भी कर लेते हैं और बिना कपड़े की सहायता से उसे आराम से निकाल लेते हैं। उसमें क्या होता है, अगर बच्चे गोद में भी हैं तो हमें कोई तरह की टेंशन नहीं होती है, एक हाथ से बच्चे को संभाल सकते हैं, दूसरे हाथ से काम भी हो जाती है। क्योंकि बच्चे रोते हैं उस समय उनको दूध की जरूरत होती है और माँ अक्सर बच्चे को गोद में लेकर ही दूध गर्म करने जाती है। कुछ माएँ अपना दूध भी पिलाती है, कुछ, अब बात तो हर चीज में होती है ना, और हर तरह की महिलाओं की बात कर रही हूँ मैं, सिर्फ एक तरह की महिलाओं की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। अब आई कपड़े धोने की बात, तो आप कपड़े को हफ्ते में 2 दिन 3 दिन ऐसे करके धोएं। और सबसे बड़ी बात, अपने दिमाग से ये निकाल दें कि हमारे घर में बच्चे आने के बाद घर में गंदगी फैल गई है, या मैं ढंग से कुछ कर नहीं पा रही हूँ, या मैं तैयार नहीं हो पा रही हूँ। ये सभी चीजों को आपको निकालना होगा। सबसे बड़ी खुशी है बच्चा। आपको पता है जिनके नहीं होते हैं उनका दुख कितना, मतलब बहुत बड़ा होता है। या आप कभी बच्चे होने के दरमियान भी आप हॉस्पिटल जाती हैं, तो बहुत तरह की ऐसी महिलाएं को आप देखिएगा जो कि बच्चे ना होने की वजह से कितने परेशान हैं। या किन्हीं को हो रहा है तो कितने कष्ट से हो रहा है, या आप ही को हुआ होगा तो कितने कष्ट से हुआ। तो ये सभी चीज़ों को कुछ दिन के लिए त्याग दें, क्योंकि समय तो यूं ही निकल जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। तो आप घर के काम, जैसे पोछा पोछा लगाने के लिए एक बास्केट आता है, आप उसे भी ले सकते हैं। और जो महिलाएं नहीं खरीद सकती हैं, वो डंडे में कपड़े बांध के भी पोछा बना सकती है। दोनों बात मैं बता दी। आप हफ्ते में 2 ही दिन पोछा लगाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने घर के सारे सामान जो भी होते हैं ना, टेबल पे रखे हैं, कुछ शोपीस है, वो सभी को समेट के हटा दें। घर को एकदम क्लीन करके रखें, जिससे क्या होगा, आप खड़े खड़े भी उसको झाड़ सकते हैं। अगर ज़्यादा सामान घर में रहा तो बच्चे थोड़े बड़े होने के बाद, चलने लगने के बाद वो खींच लेते हैं और उसे गिरा देंगे, फिर आपको परेशानी होगी। ये परेशानी बस 2-3 साल तक रहती है, उसके बाद ये फिर खत्म हो जाती है, और 2-3 साल कैसे बीत जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। और सबसे बड़ी बात, आपने कुछ जवाबदेही लिया है तो इतने बड़े तो कुछ ना कुछ तो छोड़ना पड़ता है ना। और रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए अगर आप स्मार्टली काम करोगे तो अच्छे तरीके से भी कर लीजिएगा और आप सुख भी रहिएगा। जरूरी नहीं कि हमेशा हमारा घर भरा भरा रहे, हमारा घर खिलता रहे, हमारा घर मतलब बहुत सारे सामानों से लदा रहे, ऐसा जरूरी नहीं होता है। और आप खुद करके देखो, बहुत सारी चीज़ों को जो आपको बार बार साफ करना पड़ता है, वो सभी चीज़ों को हटा देने के बाद आपको खुद
बहुत रिलैक्स फील होगा। और सबसे बड़ी बात, आपको आराम लेने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और बच्चे जब सो रहे हैं उसी समय अगर माँ सो ले तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बच्चे के सुलाने के बाद हम कोई भी कामों को बहुत धीरे धीरे करते हैं ताकि बच्चा उठ ना जाए। इस चक्कर में होता क्या है, आधे घंटे का काम 1 घंटे में निपटता है। तो क्या फ़ायदा है। आप थोड़ी देर नींद ले लें, आपको भी रिलैक्स फील होगा। और कुछ कामों को आप इग्नोर करना सीखें। नहीं हुआ तो क्या हो गया, आप थोड़े गंदे कपड़े ही पहने तो क्या हुआ, ये सुख से बड़ा कुछ भी नहीं है। जब आप, या बहुत सारी ऐसी महिलाएं भी देख रही होंगी जो नानी दादी बन गई होंगी, वो अपना समय याद करती होंगी तो उनको हंसी आता होगा कि कपड़े गंदे थे ठीक था, लेकिन कुछ दिन के बाद तो आप सब सही हो गया ना। तो आप इसी तरह से थोड़ी सी चीज़ों को इग्नोर करके चले। अगर कोई आता है घर में, बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं जो हमारे घर आते हैं तो हम लोगों को बोल जाते हैं कि आपका घर गंदा है। अरे हाँ हाँ, बच्चे के आने की वजह से आपके घर बहुत गंदे रहते हैं, लेकिन अगर आप उन चीज़ों को दिल से लगा लिया तो बहुत बेकार हो जाएगी। आप अगर उसी चीज़ों को उसी समय जवाब दे दिए तो वो चीज़ ना आपके लिए कभी भी दुखद होगी, ना दूसरा बोलने वाले फिर कभी बोलेंगे। हाँ तो है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये सुख सबसे बड़ा ज़्यादा जरूरी है। इतना बड़ा बड़ा घर लग रहा है, बच्चे के कपड़े से इधर उधर घर भरे रहते हैं, ये ज़्यादा जरूरी है ना, फिर तो सब सही ही हो जाएगा। उससे भी लगेगा कि वाह सही बात बोल रही है। तो आप इसी तरह पॉजिटिव होते हुए काम करें। हर चीज़ का एक रूल बना ले कि नहीं मुझे ये काम आज करनी है, कल नहीं करनी है, या यही काम है जिसे कल पे टालना है। बहुत काम ऐसे हैं जो रात में भी आप कर सकते हैं। बच्चे हस्बैंड आ जाने के बाद आप बच्चों को पकड़ा के आप इजीली काम कर सकते हैं। और घर में खाने पीने की कुछ चीज़ें हमेशा रखनी चाहिए, जिससे कभी कभी होता है कि बच्चे परेशान रहते हैं, कभी दांत निकलता है, कभी बुखार आ गया, कुछ भी हो सकता है ना, बच्चे हैं तो कुछ भी होते रहेगा। तो आपके घर में अगर खाने पीने की कुछ आइटम्स रहेंगे तो उससे क्या हो, आपको टेंशन नहीं होगी कि मुझे क्या खाना है। कुछ पैसे वाले लोग भी होंगे जो बाहर से मंगा के खाएंगे, तो बाहर से मंगा के खाने से क्या होता है, परेशानी भी होती है। कुछ सब कुछ होने के बावजूद भी वो चीज़ें अवॉइड करते हैं कि नहीं बाहर से नहीं खाना है। तो आप कुछ चीज़ों को घर में रख सकते हैं, इस वजह से आपको खाने वाले प्रॉब्लम भी कम हो जाएगा। ठीक है, आप और 2 टाइम अच्छे से खा रहे, एक टाइम अगर कुछ भी खा लिए तो कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। तो आप इन सभी चीज़ों से अपने आप को, अपने घर को, अपने बच्चों को इतनी इजीली संभाल लेंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा बच्चे कब बड़े हो गए। अब बच्चे जब चलने लगते हैं, वॉकर में डालने के बाद क्या होता है, बच्चे स्विच को छोड़ना शुरू करते, तो आप स्विच को कवर कर दे, टेप लगा दें। कुछ दिन ऊंचे ऊंचे स्विच से ही काम कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। बच्चे को वॉकर में डाले, उससे बातें करते रहें और अपना काम भी आराम से कर लीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। या बच्चे लेटे हुए खेल रहे हैं तो आप अपने किचन के सामने गद्दे लगा के बच्चे को वहाँ पे लिटा के कुछ सॉफ्ट टॉय दे दीजिएगा। बच्चे खेल रहे हैं, उसे कोई चोट भी नहीं लगेगी और आप अपना काम आसानी से कर लीजिएगा। तो ये कुछ बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो हम करें, और हम लोग करते भी हैं। बस करते क्या नहीं है, टेंशन को दूर नहीं रखते हैं, उसे अपने पास बुलाते हैं। उससे एकदम दूर रखना है, क्योंकि आप माँ बनी है, आपको एक नया जीवन मिला है। आप उस जीवन में खुश रहे ना, बच्चे की तरह जीना सीखे ना। आप बड़ों की तरह क्यों सोचने लगते हैं। आप कुछ दिन बच्चे बन जाए, आप अपने भविष्य को, उस अच्छी अच्छी चीज़ों को आप देखना शुरू करें, आपका जीवन बेहतर हो जाएगा और अपने काम को आप इतने आसानी से कर पाइएगा जो कि कोई नहीं कर सकता। तो अपने कामों को अच्छे तरीके से करें, अपने बच्चों को कैसे रखा जाए, कैसे उसका केयर किया जाए, मैंने आपको सारी बातें बताई। अब आप बताइए इस विषय में आपकी क्या राय है। और कुछ माएँ ऐसी भी होंगी जिन्होंने ये सारी चीज़ों से उभर कर कुछ अच्छा भी किया होगा, या कुछ ऐसी भी माएँ होंगी जो कुछ और समझाना बतलाना चाहती होंगी, तो प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाएं, मैं इस पर फिर से कुछ वीडियो बना सकूं। चलिए, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे इस चैनल को भर भर के सपोर्ट करें ताकि मैं आगे बढ़ सकूं और कुछ नया कर सकूं। चलिए बाय।